हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग मेंसुरेशन का सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, इजीएस्ट प्रैक्टिस सेट है ये, क्योंकि इसमें आप लोगों को बस 3 फॉर्मूला है, 3 क्वेश्चन है, खत्म है सब, सिर्फ 3 फॉर्मूला। तो हम लोगों ने देखा था बेसिक वाले वीडियो में 7.1 के कि फ्रस्टम के तीनों फॉर्मूले होते क्या है। तो हम लोग जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। फ्रस्टम का अगर हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें तो वो क्या होता है? वो होता है पाई R1 प्लस R2 बाहर L, क्योंकि इसमें दो रेडियस होता है। ये कुछ इस तरीके का होता है, तो एक रेडियस यहाँ का, एक रेडियस यहाँ का, ठीक है। और L मतलब ये स्लांट हाइट। और साथ ही में टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम भी हम लोगों ने देखा था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हम लोगों ने कैसे याद किया था? अगर आपने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले वही फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग सर्कल का 2 बार एरिया निकाल लेंगे, मतलब पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे प्रॉपरली लिख देता हूँ। देखो, पाई R1 प्लस R2 L प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, मतलब ये नीचे के सर्कल का एरिया, ऊपर के सर्कल का एरिया, दोनों को भी ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। बाकी अगर कर्व्ड निकाल रहे तो कर्व्ड पार्ट में सिर्फ ये रह जाएगा, ठीक है। अब फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का एक फॉर्मूला था हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 1/3 पाई, अंदर लिखो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 बाहर H, ठीक है। और साथ ही में हम लोगों ने देखा था कि स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम, मतलब ये जो आपका H है, ये आपका L है, ये आपका L है, तो मतलब स्लांट हाइट और परपेंडिकुलर हाइट दोनों होती है इसमें। परपेंडिकुलर हाइट बोले तो इस तरीके से 90 डिग्री, स्लांट हाइट बोले तो बाजू वाली ये टेढ़ी लाइन, ठीक है, स्लांट लाइन। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है फ्रस्टम के? स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर L से, इज इक्वल टू होता है रूट R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। ये होता है स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम। ये 4 फॉर्मूला बुक में लिखिए और प्रैक्टिस सेट आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 मिनट हो गया है, आप अब वीडियो बंद करिए, सॉल्व करिए, आप हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे, बट इसको लिख लीजिए पहले, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो गाइस पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम शेप बकेट, मतलब एक बाल्टी है जिसका शेप फ्रस्टम जैसा है। हम लोग जानते हैं बाल्टी तो फ्रस्टम शेप की होती है। तो उसमें जो रेडियाई है उसके दोनों साइड के, मतलब आपकी बाल्टी ले लो, ये हो गई आपकी बाल्टी जिसमें आप नहाने के लिए भर रहे हो पानी, ठीक है। ये उसका हैंडल है, बट मैं हैंडल को हटा देता हूँ वरना बोलोगे सर सेमी सर्कल बना दिए, हेमिस्फीयर बना दिए। तो इसमें आपका ऊपर वाला जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर, नीचे वाला रेडियस है 7 सेंटीमीटर। साथ ही में बोला है इसकी जो हाइट है बकेट की, हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट, और वो है हमारी 30 सेंटीमीटर। तो बोला इस बाल्टी में कितना पानी आएगा, अंदर कितना सामान आएगा, उसका मतलब वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पे लगाना है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो हियर R1 इज इक्वल टू 14, R2 इज इक्वल टू 7, परपेंडिकुलर हाइट इज इक्वल टू 30, सेमी लगा सकते हो, मतलब सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ठीक है, या फिर लिखो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ही लिखो, लास्ट में हम लोग चेंज कर देंगे, मतलब बाल्टी का वॉल्यूम लिख सकते हो, मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम शेप्ड बकेट भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 बाहर H। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। कुछ बच्चे हाइट यहाँ पे भी रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलेगा। R1 का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 14 इंटू 7 बाहर आया 30। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 1/3 इंटू 22/7। चाहिए तो इस 30 को अभी काट दो, बट नहीं काटा तो रुके रहो अभी थोड़ी देर और। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 14 7 जो होता है 98 बाहर 30, काट दो अभी चाहिए तो, 3 10 जा 30। तो 10 इंटू 22 चाहो तो साथ में भी लिख सकते हो। अंदर बचा क्या? अंदर हमारे पास आंसर आएगा, अगर सबको हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 343। तो यहाँ पे आपको मिल गया 343। अब 7 से काट दो 343 को, तो 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, क्योंकि यहाँ पे 6 बचा था। तो आपको मिला 220 इंटू 49, ठीक है। तो 220 को 49 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा इसका वॉल्यूम। और फिर उसके बाद हमें बोला कि 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आगे हम लोग और फाइंड करेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो 9 0 से 0, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो ये हो गया 1980। 4 0 से 0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। आपको आंसर मिला 0810। तो आपको आंसर मिला 10,780 सेंटीमीटर क्यूब। बट हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें सिर्फ वॉल्यूम नहीं फाइंड करना है, हमें बताना है कितना पानी इसमें आएगा।
तो 1 लीटर इसको ऐसे ही रहने दो। ये कितना ये 10,780 अपॉन 1000 कर दो, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर किसके इक्वल है, 1000 के इक्वल है। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 10.78 लीटर। चाहो तो यहाँ पे 0 लगाओ, नहीं लगाते हो तो भी चलेगा। ये पहले इसको कर लीजिए। आइए गाइस अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें बोला कि रेडियस जो है दोनों एंड का एक फ्रस्टम के वो है 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। मतलब R1 है 14 सेंटीमीटर और R2 है 6 सेंटीमीटर। आपको बोला कि इसकी हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका फाइंड करना है कव्ड सरफेस एरिया, आपको इसका फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, आपको इसका फाइंड करना है वॉल्यूम। मुझे भी फाइंड करना है बट आगे तो आपको ही फाइंड करना है, ठीक है। तो कव्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा बोर्ड है नहीं। तो कव्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 L। अब प्रॉब्लम आई हमारे पास L तो है ही नहीं, तो L कैसे फाइंड करते हैं। L का फॉर्मूला होता है रूट R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R1 माइनस R2 मतलब 14 माइनस 6 और H स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। 14 माइनस 6 मतलब 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, या जगह 64 प्लस 36, तो 64 प्लस 36 मतलब 100 का रूट लोगे तो आंसर आ जाएगा 10। तो आपको L की वैल्यू मिल गई, अभी फाइंड कर लो। 22/7, R1 है 14, R2 है 6 और L है आपका 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 20 इंटू 10। अब देखो तो 7 से कोई नहीं कट रहा है, तो 22/7 को चेंज कर दो तो 3.14 इंटू 2 इंटू 10। तो 3.14 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 31.4 मिलेगा, और फिर इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चाहिए तो क्रॉस चेक कर लो, लेट मी क्रॉस चेक। 0 0 0 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 6 जा, ठीक है। चलिए 628 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम लोग फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई R1 प्लस R2 बाहर L प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। पाई 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 देखो तीनों जगह पर है, कॉमन ले लो, नहीं कॉमन लेना है तो पाई की वैल्यू अभी मत रखना, बाद में रख लेना, ठीक है। चाहिए तो रख भी सकते हो, वरना आप भी बोलोगे कौन सा नया कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसलिए डाउट मत लाओ, रख दो, ठीक है। 10 मिला है प्लस 22/7 इंटू R1 कितना है 14, 14 का स्क्वायर, फिर से 22/7, R2 कितना है 6, 6 का स्क्वायर। 22/7 14 प्लस 6 हो गया 20, और ये बाहर 10 है, फिर प्लस 22/7 14 का स्क्वायर हो गया 196, फिर 22/7 6 का स्क्वायर हो गया 36, ठीक है। तो 22/7 हर जगह था, इसलिए मैं बोल रहा था कॉमन निकालने, बट हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना आता हो। 20 10 जा हो जाएगा 200, तो 200/7, ठीक है। वरना आपको चाहिए तो इसको पाई में कन्वर्ट कर दो, और हम लोग लास्ट में वैल्यू रखते हैं। 20/7 को पाई समझ लो, और ये हो जाएगा 200, तो यहाँ पे आपको मिल गया 200 पाई। उसके बाद 22/7 196 मतलब 196 पाई, और फिर उसके बाद 22/7 36 मतलब 36 पाई। किया कुछ नहीं बट 22/7 को पाई में कंसीडर कर लिया इजी बनाने के लिए। तो 196 प्लस 36 कितना होता है, सबको ऐड कर लो। 200 प्लस 36 हो जाएगा 236, और इसमें ऐड कर दो 196, तो ये 9 3 12 1 4 13 2 2 4, तो आपको मिल जाएगा 432 पाई। अब वैल्यू रख दो 432 इंटू 22/7, 7 से इसको काटोगे तो नहीं कटेगा, मतलब पाई की वैल्यू यहाँ पे रखो 3.14। आप लोग चाहें तो शुरुआत से ही पाई 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 रखते हुए आए, ठीक है। तो 432 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर सामने है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 2 3 4 6 9 12, यह आ जाएगा 8 4 7 3 10 1 6 9 4 13 2 15 3 1, तो आपको आंसर मिला 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको चाहिए तो इसको पाई ही रहने दो, तो इस पाई को हम लोग लास्ट तक ले गए, लास्ट में वैल्यू रखा, आंसर आ गया। आप लोग अगर यहाँ पे भी छोड़ देते तो भी आंसर करेक्ट था। तो हम लोगों का हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब मैं फाइंड करता हूँ वॉल्यूम। आइएगा जब फाइंड करते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फॉर्मूला आपको अच्छे से अभी याद होना चाहिए, ठीक है। अभी वो मत करो कि बाद में याद कर लेंगे, अभी याद कर लो। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2, और बाहर लिखो H, मिक्स ना हो इसलिए मैं अलग लेटर से लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, वैल्यू रखो, सॉल्व करो, बहुत ईजी है। 1/3 पाई हो जाएगा 22/7, R1 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 14 इंटू 6 बाहर आया, H कितना दिया है, H दिया है 6, तो 1/3 इंटू 22/7, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, ये हो जाएगा 36, 14 6 जा कितना होता है 84, और बाहर रह गया 6। अभी चाहो तो 6 को काट सकते हो, ठीक है, वरना जाने दो। ये आ जाएगा 196 प्लस 36 प्लस 84,
तो ये आ जाएगा 280 और ये हो जाएगा 280 प्लस 36 मतलब इंटू 6। अब इसको काट दो, 3 2 जा 6, इसको काट दो, कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 3.14 बना लेते हैं और साथ ही में हम लोग इसको लिख लेते हैं 316 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो 3.14 2 जा होता है 6.28 और 316 क्या होता है? इसको और इसको हम लोग ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 6.28 इंटू आ गया 14, ये आ गया 8 to 10 4 14, ये आ गया 4 6 10 8 18, ये आ गया 9, ये आ गया 1। तो आपको आंसर मिल गया 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से इसको करना है, बहुत ही ईजी है। इसको कर लीजिए, फिर हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। आइएगा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट वाले में आपको बोला है द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल, ठीक है। तो जो हमारा फ्रस्टम है या फिर बकेट है, फ्रस्टम है। तो फ्रस्टम का सर्कमफ्रेंस दिया है दोनों सर्कल का, एक नीचे सर्कल होता है एक ऊपर सर्कल होता है, हम लोग जानते हैं। तो दोनों का हम लोगों को सर्कमफ्रेंस दिया है। पहला सर्कमफ्रेंस कितना दिया है? पहला सर्कमफ्रेंस हमें दिया है 132, ठीक है। और साथ ही में हम लोगों का जो दूसरा सर्कमफ्रेंस है मतलब C2 ले लो, वो दिया है 88 और साथ ही में हमें हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है इसका स्लांट हाइट, साथ ही में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको एक्टिविटी के फॉर्म में दिया, बट मैं आपको बोर्ड पे कराता हूँ इवेंचुअली ये हुआ कैसे। तो कभी भी हम लोगों को पहले सर्कमफ्रेंस दिया रहता था, हम रेडियस फाइंड करते थे 5th में, 6th में, 7th में, ये सब में हम लोगों ने ऐसी क्वेश्चन किए। इसमें भी आपको ऊपर वाले सर्कमफ्रेंस से ऊपर का रेडियस फाइंड करना है, नीचे वाले सर्कमफ्रेंस से नीचे का रेडियस, और फिर उसके बाद हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट निकल आएगी। स्लांट हाइट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो उससे हम लोगों का कर्व्ड सरफेस एरिया से आ जाएगा आंसर। तो हम लोग जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r, तो इसको 1 दे दो, ये दिया है 132। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 132 है, अगर इसको 1 लगाते चलो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r1 इज इक्वल टू 132। तो r1 इज इक्वल टू आ जाएगा 132 इंटू 1/2 इंटू 7/22। आपको डाउट आया होगा कि ये कैसे हुआ। R1 को यहीं रहने दिया, 132 को इक्वल के वो साइड रहने दिया, बट 2 को और 22/7 को यहाँ लेकर आए, तो 2/1 जो था वो 1/2 हो गया, से 22/7 जो था वो 7/22 हो गया। तो 22 6 जा होता है 132 और 2 3 जा होता है, तो आपको R1 की वैल्यू मिल गई 21 सेंटीमीटर। इसमें आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। साथ ही हम लोग दूसरा वाला रेडियस भी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 2 पाई r2 इज इक्वल टू 88 है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r2 इज इक्वल टू 88 हो जाएगा, ठीक है। तो r2 की वैल्यू आ जाएगी 88 इंटू 7/22 इंटू 1/2। तो 22 4 जा 88, 2 2 जा 4, तो R2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। R1 मिल गया, R2 मिल गया। अभी हमें स्लांट हाइट फाइंड करनी है। स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। R1 माइनस R2 मतलब 21 माइनस 14, ठीक है। हालांकि आपका अगर 14 माइनस 21 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो माइनस प्लस में ही बदलने वाला है। और ये है 24 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी 49 प्लस 5 76। तो आपको आंसर मिल जाएगा 625। रूट लोगे तो आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आपको मालूम है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 और बाहर आया L। पाई मतलब 22/7, R1 मतलब हम लोगों ने निकाला है 21 और 14 मतलब 14 प्लस 21 और बाहर है 25। तो 22/7 इंटू 35 इंटू 25, तो 7 5 या 35, 22 5 या 110 और ये 25। मल्टीप्लाई करो 110 को 25 से, 5 0 0 5 1 5 5 1 5 2 0 0 2 1 2 2 1 2, तो आपको आंसर मिलेगा 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आपको करना था इसमें। तो इसके साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 7.2 खत्म होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग 7.3 का पहले बेसिक समझेंगे, क्या चीजें उसमें है, कौन कौन से नाम है उनके बारे में जानेंगे, और फिर हम करेंगे पूरा प्रैक्टिस सेट एक वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।